के लिए गए। 64 दिनों में 64 कलाएँ सीखी और गुरु जी की दक्षिणा के रूप में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र ला करके दे दिया। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा ब्रज से जब से आए तब से वहाँ कोई खबर वहाँ की ली नहीं गई है, तो उद्धव जी को ब्रज में गोपियों को खास करके सांत्वना देने के लिए, ज्ञान का उपदेश करने के लिए भेजा। किंतु गोपियों की भगवान के प्रति जो दृढ़ भक्ति है, उस भक्ति को देख करके उद्धव जी को कहना पड़ा, आशा महो चरण रेणु जुषाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलौतौषधीनाम। हे भगवान, इन गोपियों की जो भक्ति है उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि मुझे भी आप ब्रज में ही जन्म दें, और चाहे वृक्ष के रूप में दें, चाहे लताओं के रूप में दें, चाहे पताओं के रूप में दें। तो जैसे कंस को भगवान ने मार डाला, तो कंस की जो पत्नियां हैं वो अपने पिता मगधराज जरासंध के पास गईं और जा कर के उनसे कहने लगी कि हे पिताजी, कृष्ण ने हमारे सुहाग को उजाड़ दिया है, हमारे पति को मार डाला है। आज आप जो है कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि कृष्ण और बलदेव जी का उद्धार हो जाए, उनको मारा जा सके। अब जरासंध ने सोचा अब मुझे यादवों से बदला लेना चाहिए, तो उसने सेना सजाई है और सेना के साथ साथ 17 बार तक मथुरा के ऊपर आक्रमण किया है, और 17 बार तक आक्रमण किया। 17 बार तक तो भगवान ने उसको परास्त कर दिया, लेकिन जब 18वीं बार आया, अकेले नहीं आया बल्कि काल यवन को लेकर के आया। अब काल यवन को लेकर के आया तो भगवान ने सोचा कि अब जो है मुझे कोई उपक्रम करना चाहिए। तो भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा जी के हाथों एक सुंदर नगरी बसाई है जिसको द्वारकापुरी कहते हैं। समुद्र के बीच में हर तरह से सुरक्षित जो नगरी है उसको यहाँ पर भगवान ने बसाई है। और जो बालक हैं, वृद्ध हैं, स्त्रियां हैं, उन सब को जो है वहाँ पर रातों रात बसा दिया है। अब जो युवा वर्ग था, जो सैन्य वर्ग था, उसको मात्र मथुरा में रहने दिया है। अब जरासंध के साथ युद्ध करते 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 भगवान अचानक से युद्ध से भाग खड़े हुए। कालयवन पीछे पीछे जा रहा है, कहता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो भगवान उसी समय जो है एक प्रवर्षण नाम का पर्वत है, उसी पर्वत में चढ़ गए और उस पर्वत में एक गुफा थी। उस गुफा में एक राजा सो रहा था। उस गुफा में पहुँचे और अपना पीताम्बर ले जा करके उस राजा को उड़ा दिया और स्वयं कहीं जा करके छुप गए। और जो कालयवन जा रहा था उसने जाते ही देखा पीताम्बर ओढ़ करके ये कृष्ण ही लेट रहा है, तो जाते ही लात मारी। अब जैसे लात मारी, सोया हुआ जो राजा था उसकी आँखें खुली और उस राजा की आँखों से एक दिव्य तेज निकला, भयानक तेज निकला, और उस तेज में जल करके वो कालयवन समाप्त हो गया। भगवान ने देखा कालयवन को जलाने वाला ये राजा आखिर है कौन, आखिर ये पुरुष है कौन। तो जाकर के पूछा कि मेरा नाम मुचकुंद है, इक्ष्वाकु के वंश में मैं उत्पन्न हुआ था और देवताओं ने मुझे विश्राम का वरदान दिया था, क्योंकि असुरों के साथ युद्ध करते करते सहस्र वर्ष व्यतीत हो गए और मैं लौट करके धरती में आया तो मेरा कोई खानदान में कोई बचा ही नहीं था। तो फिर देवताओं ने कहा तुम एक काम करो, युद्ध में बहुत थके हो, तो अगर तुम विश्राम करना चाहो तो तुम्हारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था हम कर देंगे, तो वहाँ जा कर के आराम से लेटे रहना, सोए रहना। यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी निद्रा में विक्षेप करेगा तो तुम्हारी आँखों से निकलने वाले तेज में जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने अपना भी परिचय दिया और भगवान से विदा होकर के बद्रिकाश्रम की ओर मुचकुंद गए और जाकर के भगवत धाम को प्राप्त हो गए। और भगवान वहाँ से सीधे जो है द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं बलदेव जी के साथ, क्योंकि द्वारिका पहले ही बसाई जा चुकी थी। अभी तक जरासंध ने देखा कि कृष्ण बलदेव पर्वत में चढ़ गए हैं, डर के मारे उतरते नहीं, क्यों नहीं इस पर्वत में आग ही लगा दो। अब आग लगा दी, उसको लगा कि कृष्ण बलदेव मर गए। अब वो आश्वस्त होकर के अपने मगध देश की ओर लौट गए। अब भगवान श्री कृष्ण जो है
द्वारिका में पहुँचे और इधर बलदेव जी का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न हुआ। तो कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का एक तरह से उपक्रम आरंभ होता है। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। तो कहते हैं पुत्री का नाम रुक्मिणी जी है। तो बताते हैं रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई रुक्मी है, उसने रुक्मिणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी, लेकिन रुक्मिणी जी चाहती नहीं थी। रुक्मिणी जी दुखी हैं, सोचती हैं कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि मैं तो बचपन से ही भगवान को चाहती थी, कैसे भगवान मेरे पास आए, क्योंकि कहाँ द्वारिका और कहाँ कुंडिनपुर महाराष्ट्र में नागपुर का जो क्षेत्र है उसको विदर्भ कहा गया। तो विचार किया क्यों न मैं भगवान के पास कोई संदेश वाहक भेजूं और संदेश लेकर के भेजूं। तो रुक्मिणी जी ने एक पत्रिका में 7 श्लोक लिखे और उन्हीं 7 श्लोकों में संदेश लिख दिया कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोनुतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। जब से आपका के बारे में सुना है, रुक्मिणी जी कह रही हैं, जब से आपके बारे में सुना है इस संसार में आपसे सुंदर कोई हो नहीं सकता, हे भुवन सुंदर। जब से आपके बारे में सुना है मैंने अपना चित्त आपको दे दिया है। और कौन ऐसी कन्या होगी जो आपके सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होगी। और तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जाया, मैंने आपका मन ही मन वर्ण कर लिया है। हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कहीं ऐसा न हो आप मेरे पास आए नहीं, मुझे लेकर के गए नहीं, तो कहीं ऐसा न हो कि जो भाग सिंह की को मिलना चाहिए, जो सिंह का भाग है उसे कोई गीदड़ ले जाए। अर्थात भगवान को सिंह की उपमा दी है और शिशुपाल को गीदड़ की उपमा दी है। आप अपना भाग लेकर के जाइए। और देखिए, अगर आपको ये लगता हो विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, शिशुपाल के साथ विवाह का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, चिंता मत करना। हमारे यहाँ विवाह से एक दिन पूर्व कुलदेवी जी के दर्शन के लिए कन्याएं ले जाई जाती हैं। मैं कुलदेवी के मंदिर में आपको मिलूंगी। और सुंदर बात बताई है, भगवान के पास एक ब्राह्मण के हाथ वो पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र पढ़ा और जैसे ही पत्र पढ़ा है ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण देवता मैं आपके संग जा रहा हूँ, आप ऐसे निकल मत जाना। तो रथ सजा करके कुंडिनपुर में पहुँचे हैं और विवाह की धूमधाम से तैयारी हो रही है। जो भी रुक्मी के पक्ष के लोग हैं, शिशुपाल के साथ तो विवाह होना ही था, उसके भी जितने मित्र आदि हैं सब लोग, और तमाम राजे महाराजे उनका परिवार सब एकत्र है। और इधर विवाह के तमाम कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। अब जैसे भगवान का रथ जा करके कुंडिनपुर में राजमहल के पास में ही जो मंदिर है उसके बाहर रुका है। और उस समय रुक्मिणी जी माँ भगवती जी की पूजा कर रही थी और कह रही थी, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम सुसंतानयुतां शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोचताम। हे माँ, हे भवानी, ऐसे कृपा करो कि भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। स्तुति भी कर रही हैं और पूजन भी कर रही हैं। और उस पूजन और स्तुति का परिणाम ये हुआ, भगवान रथ से बाहर आए, नीचे उतरे और मंदिर में दाखिल हुए। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया और ले करके चलने लगे। रुक्मी यानी उसका जो भाई है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भगवान को ललकारना चाहा और पीछा भी किया। और जैसे ही बिल्कुल भगवान के पास पहुँचा है पीछा करते हुए, भगवान ने प्रतिकार किया है और बताया। जैसे ही उसको मारना चाहा तो उसी समय बलराम जी ने रोक दिया, भैया ये शुभ बेला है, ऐसी बेला में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और क्योंकि रुक्मिणी तुम्हारी पत्नी हो चुकी है और पत्नी का भाई होने से तुम्हारा संबंधी है, तो इस शुभ बेला में ऐसा नहीं करना। लेकिन भगवान ने उसके बाल मुड़ा दिए और एक पहचान अपनी दे करके भेज दिया कि जब भी तेरे बालों का यानी तेरे मस्तक में तेरा ध्यान जाएगा तो तेरे मन में मेरे प्रति एक भय का भाव उपस्थित हो जाएगा। उसको वहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन देखिए,
रुक्मी जो है वो लौटा वहाँ से है, वो प्रतिज्ञा करता है, कहता है कि जब तक यादवों को और खास करके श्री कृष्ण से बदला न लूँ तब तक मैं कभी कुंडिलपुर नहीं जाऊँगा। और उस रुक्मी ने बीच में ही भोजकट नाम का नगर बसाया, वहीं पर रहने लगा और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के गए द्वारका में। जो है विधिवत भगवान ने रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न किया। तो यहीं तक आज का प्रसंग होता है। तो आइए हम विवाह के इस प्रसंग को थोड़ा सा, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चल, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न, ऐसा वरों दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा वरों दुल्हा। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा
का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ती हो जाऊंगी, दुनिया से नाता उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे ते करा दो, सतगुरु को बुला के फेरे ते करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बांधे के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरों में एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊं। सतगुरु को बुला के मेरी विदाई करा दो, सतगुरु को बुला के विदाई करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद बोले रुक्मणी महारानी की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, रुक्मणी मंगल उत्सव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।